धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हम देख रहे थे कि हमारे सुसंस्कार हमारे जीवन को पावन और पवित्र बनाते हैं। अगर हम संस्कारित होंगे तो नियम से हमारा जीवन एक ना एक दिन सुखमय जरूर बनेगा। आज हम बच्चों को संस्कारित करते नहीं हैं और बच्चों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं, अच्छे बन जाएं। बंधुओं, विद्या सिखा सकते हो लेकिन अनुभव आप नहीं सिखा सकते हो। तो हमें अपने जीवन को पहले हमें स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। पहले जब हम संस्कारित होंगे तभी हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। ध्यान रखना, आज जितने भी भौतिक चकाचौंध में, इस चकाचौंध में आपकी इतनी दौड़ धूप चल रही है, इतनी दौड़ चल रही है कि आप वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन कभी आपने यह चिंतन नहीं किया कि पाश्चात्य संस्कृति में जाएंगे तो नियम से हमारा जीवन डूबेगा, क्योंकि सूरज जब जब भी पश्चिम में गया है तो सूरज आखिर डूबा ही है। ऐसे हमारी पाश्चात्य संस्कृति में हमारी दौड़ लगी हुई है तो हमारा जीवन भी डूबता है और साथ में हम अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर लेते हैं। इसलिए हे माताओं, आज सबसे पहले है, अगर तुम अपने संतान से सुख चाहते हो, अपना जीवन अच्छा बिताना चाहते हो, तो तुम्हें पहले आप सभी को संस्कारवान होना चाहिए। वो बंधु इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप पहले आपको संस्कारित होना पड़ेगा। आप संस्कारित होगे तो बच्चों को संस्कार दे दोगे। हर जगह देखते हैं महिला संस्कार शिविर लगता है, इतने लोग, इतनी भीड़ रहती है कि पता चला कि स्थान ही कम पड़ जाता है। भव्यात्माओं, तब वास्तव में मुझे लगता है, कभी कभी सोचते हैं, जिसको संस्कार की जननी कहा गया है उसी को आज संस्कार देने पड़ जाएं, बड़े आश्चर्य की बात होती है। महिलाओं को संस्कार की जननी कहा गया है, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि संस्कार की जननी को ही अगर संस्कार देने पड़ जाए तो कितने आश्चर्य की बात होगी। अगर सूरज को दीपक की प्रकाश की आवश्यकता पड़ जाए तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही भव्यात्माओं, तो कल हमारी चर्चा चल रही थी कि आप अपने बच्चों को कार दो या ना दो, लेकिन भव्यात्माओं, अगर जीवन सुखी चाहते हो, आत्मरोध के परिणाम नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी शुभ भावों के साथ मेरा मरण हो, तो अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू कर दो। संस्कार होंगे, बच्चे महान बनेंगे। पहले समय में स्कूलों में लिखा रहता था, हमको मालूम, हम लोग पढ़ते थे, उसमें लिखा रहता, आप हमें बच्चे दो, हम आपको महान बना कर देंगे। यानी संस्कार थे। तो इसलिए बंधुओं, तो संस्कार, अब हमें कैसे संस्कार देना है, क्योंकि हमें संवर कर रहे हैं,
हमें उसको रोकना पड़ेगा। जिससे हमारा जीवन पतित बन रहा है वह भी हमको जान रहे हैं, और किससे हमारा जीवन पावन बनना है यह भी हम जानते हैं। कल हमने कहा था कि हम अच्छा भी जानते हैं और बुरा भी जानते हैं। हमको मालूम है यह हम पाप करेंगे हमारा अहित होना है, हम चोरी करेंगे हमारा अहित होगा, हम झूठ बोलेंगे हम नरकों में जाएंगे, सब जानते हैं। जानते हो ना? कहते हैं संवर क्या है? नल देखा है आपने? नल होंगे आपके घर में, टोटी को एक साइड को मोड़ दो तो पानी गिरने लगता है और एक साइड घुमा दो तो पानी बंद हो जाता है। उसी नल से है, उसी नल से पानी आ रहा है और थोड़ा सा आपने टोटी को घुमा दिया तो पानी बंद हो जाता है। ऐसे ही बंदो पानी हमारे कर्मों के आश्रय जब खुला रहता है, चारों तरफ से पानी पानी पानी, चारों तरफ से कर्म घेरे हुए हैं, और थोड़ा सा हम उसको घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, त्याग तपस्या यानी हम अपने आचरण में नियम संयम में आ जाते हैं, तो हमारा जीवन पावन और पवित्र एक उत्कृष्ट बन जाता है। हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए लोग कहते हैं अरे क्या रखा धर्म करने से, माता जी बड़ा अच्छा मार्ग नहीं है, बड़ा कष्ट का मार्ग है, शरीर साथ नहीं देता, इतने कष्ट कैसे सहन करते हो? अरे भैया, कष्ट में जब कांटों के बीच में ही फूल खिलता है, ध्यान रखना। और कभी भी दुख आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। दुख आते हैं चले जाते हैं, हमें समता रखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं चिंता न करो तुम दुखों की, दुख यूं ही करते जाते हैं, और फूल सदा कांटों पर खिलते सेजों में मुरझाते हैं। कि आपको अगर तैकालिक को पाना है तो आपको नियम संयम धारण करना पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट जरूर लगेगा, लेकिन ध्यान रखना आज की विपत्ति कल की संपत्ति बनती है। आज का कष्ट कालांतर में तुमको सुख को प्रदान करने वाला होगा। आप सोचो घर में ही बैठे बैठे धर्म ध्यान हो जाए। एक व्यक्ति नदी पर जा रहा था, दो मित्र थे, और नदी के पास जैसे गए तो एक व्यक्ति से तैरना आता था, एक मित्र से। वह नदी में जैसे ही डूबा वह तैरने लगा, आनंद ले रहा था। दूसरे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन उसने कहा मैं भी तैरना देखूं कैसा आनंद आ रहा है, और बंदो उसने लिया, वह नदी में कूद गया। जैसे ही कूदा उसने पैर ही पानी में डाला, पैर ही फिसल गया, कूदा नहीं, पैर फिसल गया, अब वह डूब गया। जैसे तैसे करके वह निकल गए, बाहर आता है और कहता है हे भगवान, मैं आज से आपकी कसम खा करके कहता हूं, जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूंगा, जब तक नदी में पानी में पैर भी नहीं डालूंगा, जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक मैं पानी में पैर भी नहीं डालूंगा। मैंने कसम खा ली है। भव महात्माओं, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और वैसे भी इतना रायण शास्त्र सुना है, इतना प्रवचन सुना है, तो वैसे ही वो बड़े वैसे भी समझदार थे। गुवाहाटी वाले तो वैसे भी समझदार थे। हाँ, हम बात सच कह रहे हो, हम जो कहते हैं 24 कैरेट का कहते हैं। समझदार थे, बस ये था कि अच्छे से समझाने वाला नहीं था। समझदार तो थे, लेकिन बंधुओं हमें ऐसा निमित्त नहीं मिला था, तो हमने रेण सार के माध्यम से कुंद आचार्य महाराज स्वामी का सहारा लिया, रेण सार ग्रंथ का सहारा लिया। तो बंधुओं आज हम जीवन में तो आप समझ गए। वह व्यक्ति कहता है
जब तक मैं सीखना तैरना नहीं सीख लूंगा तो मेरा कहना है कि क्या तुम रेत में सीखना चलना तैरना सीखोगे क्या? रेत में पानी में अगर तुमको तैरना है सीखना है तो तुमको पानी में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि पानी में ना उतरूं और मैं तैरना सीख जाऊं तो भव्यात्मा और रेत में कोई तैरना नहीं सीख पा रहा है। आप सोचते हो हमें अपना कल्याण तो करना है लेकिन घर ना छूटे, घर में ही रहना है, घर में ही रहना है, घर में ही हम साधना करेंगे। घर में भव्यात्मा और सुविधाओं में कभी भी साधना नहीं होती है। अगर सुविधाओं में साधना होती तो 1,18 घोड़े छोड़े 84 लाख आते। कितने खंड के राजा थे? 6 खंड के राजा थे। क्या कमी थी? कौन सी उनके घर में असुविधाएं थी? तुम्हारे घर में तो फिर भी असुविधाएं होंगी। आज ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु नहीं है। वे तो चक्रवर्ती थे, इतने महान पुरुष थे। क्या कमी थी उन्होंने? क्योंकि उन्होंने सुविधाओं में साधना सुविधाओं में नहीं होती है, साधना होती है तो कहते कष्टों में ही साधना। कष्टों से ही हम अपने आप को पहचानते हैं। इसलिए आप सोचो कि हम घर में बैठ करके घर में ही हम अपना कल्याण कर लें तो ध्यान रखना तुम पानी में नहीं, तुम किस में तैरना सीख रहे हो? घर में ही 12 भावना चल रही है। कहते हैं कि पहले कहते राजा राणा छत्रपति हाथन के यशवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। गद्दों में बैठे हैं, गर्मी का वक्त है, गद्दों में बैठे हैं, चल रही है राजा राणा छत्रपति हो पंखे के साथ और बिजली हो गई बंद, खत्म हुई सब बात, हो गई 12 भावना। ऐसी 12 भावना चल रही ना। सुविधाओं में पंखा लाइट चली गई, अब 12 भावना पढ़ रहे हैं। उसी 12 भावना के बीच में विचार आ गया कि ये बिजली वाले बिल भी पूरा ले लेते हैं और एन समय पर जब ज्यादा गर्मी होती है तभी लाइट बंद कर देते हैं। महिला चल रही है बब्बात्माओं, किसमें सीख रही हो तैरना बताओ? कम से कम अंतिम समय बता तो दें, कम से कम इतना तो याद रहेगा। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ध्यान रखना। अभी इसमें एक चीज और बहुत अच्छी इस रहनसार ग्रंथ में गाथा आएगी, लगभग 77-78 कौन से नंबर की गाथा है वो महिलाओं को, जिसमें आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी। उसको गाथा को सुन करके पुरुष वर्ग इतना खुश हो जाता कि क्या बताएं, वो आप लोगों को भी वास्तविक पता चलता। लेकिन ऐसे कैसे सुना दे? अरे तो हमारा प्रवचन उससे सुनना, हम कहीं भी रहेंगे प्रवचन तो करेंगे। उसमें आया है कि पति की जो भक्ति नहीं करती है जो महिला, वह कहते हैं नरक का पात्र बनती है। इसके ऊपर बताना था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। तो कैसे पति भक्ति होना चाहिए आगम में पूछो। कल रात के भैयावती कर रही थी महिलाएं, हम पढ़ रहे थे। हमने कहा, बबीता बोली माता जी या तो ये वाली गाथा रोक के ये प्रवचन कर देना, या फिर जहां भी रहो वहां आप हमें करना, तो हम देशना के बिंद देशना यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लेंगे। ऐसी बात चले तो बंधु, कहने का तात्पर्य कि हम कितने की आप इसमें बैठे हो, कैसे आपकी 12 भावना चल रही है। जैसे सुविधाओं में रहोगे, सुविधाओं में कभी चिंतन नहीं बनता है। अगर तुमको त्रैकालिक को पाना है तो भव्यात्माओं तुमको वन में जाना पड़ेगा, कष्टों को सहन करना पड़ेगा। और जो कष्टों को सहन कर लेते हैं, कहते हैं कि साधु के पैरों में चुभते हैं सूल, फिर भी कभी नहीं खाते हैं कैप्सूल। और आपके पैरों में चुभते नहीं हैं सूल,
फिर भी दोनों टाइम खाते हो कैप्सूल। कहते हैं कि राम वन को गए थे तब बन पाए थे, तब उनने त्रैकालिक को पाया है, त्रैकालिक सुख को पाया है। महावीर वन को गए थे तब वो बन पाए थे, अगर वन को ना जाते तो कभी बन ना पाते। ऐसे हम भी अभी वन को ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वन को निकल गए, अभी जा रहे सूर पहाड़ जा रहे, जंगल तो है ही है। क्यों हम जी? सूर पहाड़ जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें, क्योंकि ज्यादा सुविधा में ज्यादा भीड़ में रहेंगे ना तो राग द्वेष होता है, इसलिए साधु को जाना। अभी से विदाई होने लगी, 15 दिन पहले से चल रही है, विदाई समारोह चल रहा है। बंधु राग बढ़ता है, इससे वैराग नहीं, ये राग है। आपको तो आप हमें याद करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमको आपकी याद आने लगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें सुख को नहीं देखना। क्या इसमें निकल रहा था, बात चल रही थी, हमें तात्कालिक सुख नहीं देखना है, हमको त्रैकालिक सुख की प्राप्ति करने के लिए थोड़ा सा कष्टों को सहन कीजिए और अपने जीवन को महान बनाइए। बंधु, यही संवर भावना कह रही है कि मुक्ति प्राप्ति करना चाहते हो तो अध्यात्म की साधना में गहराई में उतरो। जैसे हमारी साधना गहरी होगी वैसे ही हमारा जीवन प्रशस्त होता जाएगा। संवर भावना का कुल इतना ही सार है। इसलिए कल अपन चर्चा लोक भावना की करें। लोक भावना क्या कहती है इसकी चर्चा कल होगी। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान ने की।